गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज की क्लास में बात करने वाले हैं हम एक आपका खास चैप्टर, और खास चैप्टर है आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स। तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स जो है ना, इसमें क्या है, काउंट करना है। क्या काउंट करना है, इसके लिए तीन चीज आपके पास हो सकती है: काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, या फिर काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल। और यही तीनों आगे जाकर के बनने वाले आपके टाइप नंबर 1, 2, 3। तो चलिए हम जरा देखते हैं आज कौन सा टाइप हम स्टार्ट करेंगे। देखिए जरा, ये है आपके चैप्टर का नाम काउंटिंग ऑफ फिगर्स, और टाइप नंबर 1 है आपका काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी ट्रायंगल में ही पूछा जाता है। यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अब काउंट तो हमें ट्रायंगल करना है, लेकिन बात क्या है कि शेप क्या होगी, कौन सी शेप में हम ट्रायंगल काउंट करने वाले हैं। और शेप के लिए हमारे पास फर्स्ट शेप आपकी लीजिए, तो काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल ऑन सिंगल बेस शेप, ऐसी शेप जिसमें हमारे पास बेस लाइन एक ही होती है, इसके लिए हम बात करने वाले हैं। तो देखिए यहां पे आपको कितने, दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां पे आपको तीन ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, यहां पे आपको चार ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। तो हम देखने वाले हैं जब एक ही बेस लाइन पे आपको अलग अलग ट्रायंगल दिखाई देते हैं, तब उस पे क्या करना है। ये हमारे पास बन गए हैं तीन क्वेश्चन। तो चलिए हम क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जरा एक बार गेस कीजिए, क्योंकि एग्जाम आपका ऑनलाइन है, आपको सामने देख के, स्क्रीन पे देख के ही आपको सोल्व करना है। आपका ओपिनियन क्या है इनके आंसर को लेकर के। फर्स्ट वाले में कितना होगा, गुड, सेकंड वाले में ओके, और थर्ड वाले में डन। चलिए अब जरा करते हैं बात। तो देखो फर्स्ट वाला जो शेप है, जब इसको काउंट करना है तो क्या करेंगे, एक ही बेस पर आपको जितने अलग अलग ट्रायंगल आपको दिखाई देते हैं उन सब पे डाल देना सीरियल नंबर। इसमें कितने हैं, दो, क्या करेंगे 1, 2। यहां पे कितने हैं, तीन, तो क्या करना है 1, 2, 3। यहां पे कितना है 4, तो 1, 2, 3, 4। क्या किया हमने, सीरियल नंबर हमने डाल दिया 1, 2, 3, 4। अगर इससे ज्यादा होते तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितना भी होता, हम सभी पे सेम काम करेंगे। क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मेट होता है, एडिशन ऑफ डिजिट। क्या किया, संख्याओं का जोड़ किया, एडिशन ऑफ डिजिट। यानी 1 + 2 कितना हुआ, 3। यहां पे 1 + 2 + 3 कितना आंसर हुआ, 6। यहां पे बात करने वाले हैं 1 + 2 + 3 + 4 कितना आंसर हुआ। तो ये तो काम करना है आपको एग्जाम में, लेकिन अब बात करने वाले हैं फॉर्मूला कैसे बनेगा, बनेगा कैसे, आया कहां से। तो चलिए जरा एक बार जल्दी से इसको नोट कीजिए, हम जरा करते हैं यहां पे फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो यहां पे क्या है, आंसर है 6। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए अब जरा करते हैं बात कि आंसर तो 10 हो गया है, लेकिन आंसर 10 आएगा कैसे, काउंट कैसे किया जाएगा। हमेशा एक छोटी सी बात याद रखनी है आपको, हमेशा ही ट्रिक जो है वो बेसिक मेथड से ही निकलती है। बेसिक मेथड कैसे, देखिए काउंट करने का तरीका जरा समझना, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले गिनेंगे अकेले अकेले, 1, 2, 3, 4। अकेले अकेले कितने हुए, 4। सिंगल वाले क्लियर हुए। क्या अभी आपको सिंगल वाला दोबारा काउंट करने की जरूरत है, इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी। तो सिंगल वाला हमने काउंट किया है 4। अब बात करते हैं इससे बड़ी शेप। इससे बड़ी शेप कौन सी, डबल वाला। डबल वाला यहां से यहां 1, यहां से यहां ये वाला 2, और यहां से यहां ये वाला 3। यानी सिंगल सिंगल वाले 4, डबल वाले कितने हुए, 3। अब आते हैं ट्रिपल वाले पे। तो देखिए जरा ट्रिपल वाले की बात करते हैं। ट्रिपल वाला मिलेगा आपको यहां से यहां ये वाला 1, और यहां से यहां ये वाला 2। अब बात करते हैं 4 वाले के लिए, और 4 वाला क्या है हमारे पास, कंप्लीट इकट्ठा हो गया 1। तो सिंगल वाले 4, डबल वाले 3, ट्रिपल वाले 2, और 4 वाला 1। अगर आप जरा सा ध्यान से देखें तो ट्रिक हमारे पास यही थी, फॉर्मूला यही बनाया था हमने, 1 + 2 + 3 + 4 कितना आंसर हुआ, हो जाएगा इस तरीके से। बताइए, सेम काम यहां पे कर लेते हैं। अकेले अकेले 1, 2, 3, अकेले अकेले कितने हुए, 3। डबल वाला 1, डबल वाला 2।
ट्रिपल वाला अकेला हो गया 1, आंसर कितना हुआ 6। बताइए, अरे इतनी बात में किसी को डाउट है क्या? नहीं, डन। चलिए गुड, नेक्स्ट शेप पे आते हैं। तो देखो ये तो बात हमारे पास हो गई है कि ये एग्जाम में आता है। देखो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में आता है, अच्छी बात है, लेकिन अगर ये नहीं आया तो और एग्जाम में क्या आ सकता है? चलिए जरा सा चेंज करते हैं। चलिए हम बात करने वाले हैं इस शेप के लिए। तो ये एग्जाम में आता है, अगर वो नहीं आया तो फिर ये आ सकता है। कैसे? इसमें क्या किया गया, हमारे पास शेप ये वाली थी, उसमें क्या किया, बेस लाइन को बढ़ा दिया है, यहां पे बेस लाइन को फिर से एक्स्ट्रा कर दिया गया है। अब इसके लिए हम बात करेंगे, तो देखो कैसे करना है इसके लिए। सेम वही चीज, हम इसके बारे में क्या जानते हैं, जानते कितना है इसके बारे में? हमारे पास क्या था फॉर्मूला, 1 2, बेस लाइन पे कितने हैं, 1 2 3 4, बेस लाइन पे कितने हैं, 1 2 3 4। इतनी बात तो हो गई है। जितना हमने अभी तक सीखा है उसको हमने नोट किया है। एक ही बेस लाइन पे जितने भी आपको सेपरेट सेपरेट ट्रायंगल नजर आते हैं उन सब पे डाल दिया हमने सीरियल नंबर। डन, ठीक है। उसमें क्या किया, एडिशन ऑफ डिजिट कितना हुआ 6, एडिशन ऑफ डिजिट 3, एडिशन ऑफ डिजिट कितना हुआ 10, यहां पे एडिशन ऑफ डिजिट कितना हुआ, फिर से 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया, फिर से 10। यहां तक बात ओके है? फिर से जरा जानिए, यहां पे कितना हुआ, 1 + 2 कितना हुआ 3, यहां पे 1 2 3 4 कितना हुआ 10, यहां पे 1 2 3 4 कितना हुआ, फिर से 10। एक छोटी सी बात को जरा ध्यान से देखिएगा। अब हम यहां पे बात करने वाले एक सेपरेट फॉर्मूला है, कंप्लीट फॉर्मेट को कवर करेगा, एडिशन ऑफ डिजिट इनटू नंबर ऑफ बेस। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास इस कंप्लीट फॉर्मेट का। ध्यान देना, हमारे पास इस फॉर्मेट का ये फॉर्मूला होता है, एडिशन ऑफ डिजिट इनटू नंबर ऑफ बेस। अब एक छोटी सी बात समझने की ये है, इससे पहले हमने ये डिस्कस किया था, देखिएगा इससे पहले हमने डिस्कस किया था ये वाला, इसका फॉर्मूला क्या बना था बेटा, 1 + 2 + 3 + 4 कितना हुआ था 10। लेकिन यहां पे तो हमने एडिशन ऑफ डिजिट तो किया है, लेकिन नंबर ऑफ बेस ये तो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहां पे जो बेस लाइन है हमारे पास वो एक ही बेस लाइन है, तो 1 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, नो चेंज। कहने का मतलब क्या है, 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब नो चेंज। जब उसमें चेंज ही नहीं होना है तो वो काम हमने नहीं किया, एक्स्ट्रा काम नहीं चाहिए, इसलिए आंसर क्या था 10। तो यहां पे 1 + 2 कितना 3 तो बन रहा है। नंबर ऑफ बेस, यहां पे बेस लाइन कितनी है, यहां पे बेस लाइन कितनी है हमारे पास, यहां पे 2 बेस लाइन है, तो यहां पे आपको इंटू 2 करना है। 3 × 2 कितना हो गया बेटा 6। समझ पा रहे हैं? यहां पे 1 2, 10 × 2 कितना हो गया 20, यहां पे कितना है 3, 10 × 3 कितना हो गया 30। डन, आई बात समझ में? हाँ भाई, इतनी बातें बताइए। अरे इतनी बात में किसी को डाउट है? तो यहां तक हमने बातें की, तो देखो क्या कर रहा है, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है एडिशन ऑफ डिजिट इनटू नंबर ऑफ बेस। यानी क्या करना है, संख्याओं का जोड़ करना है और जितने भी बेस है उतने से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए एग्जाम में डायग्राम ऐसा मिल जाए, तब क्या करोगे, हमारे पास अब बेस कितना हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 कितना हो गया 10 × 4, अब कितना हो जाएगा 40। समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे बेस लाइन एक और एक्स्ट्रा हो जाए, अब बेस लाइन कितनी हो गई है 5, तो जितने बेस लाइन है उतने से अपने को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 50। ओके है? यहां तक बताइए, डन, क्लियर? जल्दी से नोट करो इसको।
चलिए अब जरा बात करते हैं खास डायग्राम, खास क्वेश्चन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चनों में, बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है बेटा। देखो क्या करना है। अब तक हमने बात क्या की, देखो सबसे पहले हमने बात क्या की, हमारे पास था सिंगल बेस डायग्राम, ठीक है, सिंगल बेस डायग्राम। फिर क्या किया, मोर देन वन बेस डायग्राम। अब क्या कहते हैं इसे, इनकम्प्लीट बेस डायग्राम, ऐसा डायग्राम जिसमें बेस इनकम्प्लीट होते हैं, अधूरी बेस लाइन है, इसीलिए इस शेप का एग्जाम में आने का सबसे ज्यादा चांस देखने को मिलता है। क्यों, रीजन बताइए क्यों? क्योंकि यहां पे बहुत सारे डिजाइन हो सकते हैं, यहां पे डिजाइन तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, इसलिए। तो इसको क्या करना है, इसको सोल्व करते टाइम सिंपल, बहुत इजी है, इसकी बात करने वाले हैं। हम कितना जानते हैं इस डायग्राम के बारे में, हम सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम में ये जानते हैं कि हम सोल्व कर सकते हैं इसे सोल्व कर सकते हो। इसे सोल्व करना आता है क्या, बिल्कुल आता है। कैसे सोल्व किया, 1 + 2 + 3 + 4 कितना हुआ, ये वाला 1 + 2 + 3 + 4 कितना हुआ, अगेन 10। यहां से यहां इसमें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना हुआ, 50। क्या किया, क्वेश्चन को अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया, अलग अलग टुकड़ों को सोल्व किया। लास्ट में क्या करना है, सभी टुकड़ों का एडिशन, 10 + 10 + 15, सबका एडिशन कितना हुआ, 35। बताइए, आई बात समझ में, हो जाएगा आसानी से, इजी है। चलिए गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट शेप आपके लिए एक बहुत शानदार शेप है, इस शेप की बात करने वाले हैं। इस शेप में देखो क्या करना है, फिर से वही चीज, सेम काम, आपको क्वेश्चन अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करना है। अलग अलग टुकड़ों की बात करते हैं, इस वाले टुकड़े का सॉल्यूशन कर सकते हैं, बिल्कुल। क्या किया, 1 + 2 कितना हुआ, 3। इस वाले टुकड़े की बात करते हैं, इस वाले टुकड़े में 1 + 2 कितना हुआ, 3। इस वाले टुकड़े की बात करते हैं, 1 + 2 + 3 कितना हुआ, 6। ये वाला 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना हुआ, 15। डन। क्या करना है, सभी टुकड़ों का एडिशन, 3 + 3 + 6 + 15 कितना हुआ, इनका एडिशन 12, इसका एडिशन ये 15 है ही, कितना हुआ, 20। डन, हो जाएगा, बताइए। डन है, कितना आंसर आया इसका, 27। इस तरीके से। हाँ, खास बात क्या है इसमें, देखो इसमें डिजाइन कुछ भी हो सकता है ना बेटा, डिजाइन ये भी हो सकता है यहां से यहां आ जाए, यहां से यहां आ जाए, बीच में रोक के फिर यहां आ जाए, उसको रोक के फिर से यहां आ जाए। तो यहां पे हमारे पास बहुत तरह की डिजाइन पॉसिबल है, इसीलिए इस शेप के एग्जाम में चांस ज्यादा है। देखो बाकी में क्या होता है, चेंजेस है वो लिमिटेड है, जब ज्यादा चेंजेस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी जब ज्यादा होती है तो वहां पे चांस भी ज्यादा होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लीजिए उसी पे, हाँ बिल्कुल, ये मुझे लगता है इसके चांस अच्छे हो सकते हैं, मुझे ज्यादा चांस लगते हैं इसके। क्यों, देखो लॉजिकल बनाया है, पहले एक बॉक्स में, फिर 2 बॉक्स में, फिर 3 वाले में, फिर 4 वाले में, मतलब अलग अलग जो सेपरेट सेपरेट ट्रायंगल है, पहले एक लाइन के साथ कनेक्ट, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, और फाइनली सबसे 5 से। तो 1 2 3 4 5 पूरा एक फॉर्मेट है। तो क्या करना है, अकेला है तो 1 से तो 1, 2 है तो 1 + 2 कितना, 3, 3 है तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 6, 1 + 2 + 3 + 4 कितना हुआ, 10। ये वाला 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना हुआ, 15। क्या किया, क्वेश्चन सभी टुकड़ों को यहां पे ऐड किया गया है, आंसर विल बी अगेन 35। डन, हो जाएगा। हाँ भाई, अरे इतनी बातें बताइए, इतनी बात में डाउट है क्या, सिंपल चीजें हैं। चलिए अब आते हैं आपके लिए एक थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन, देखिए, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से एक है। अब यहां पे बात करने वाले हैं मेंस लेवल में। देखिए
एसएससी में मेंस के अंदर रीजनिंग की वैल्यू जो है वो 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन इंटू 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, यानी 90। तो 90 नंबर का जब रीजनिंग पोर्शन मेंस में आपको मिलेगा तो वहां पे ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। इसके अंदर वो दम है जो आपको मेंस में आपको दिखेगा। क्यों? रीजन समझते हैं। देखो इतना आसान नहीं है, आप जरा गिन के देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखो है क्या चीज, हमारे पास एक क्वेश्चन यहां पे मैं बनाता हूं। हमने ये फिगर अभी कुछ देर पहले डिस्कस की थी, अगर आपको याद है ये फिगर हमने डिस्कस की है। दोनों ऑलमोस्ट आसपास हो सकती है, मतलब सेम नहीं है लेकिन काफी कुछ मैच करती हुई चीजें हैं दोनों फिगर। कुछ चेंजेस है, जरा बात करेंगे क्या चेंजेस है। देखिए ये जो शेप है ना, इस शेप में ट्रायंगल यहां से है, ट्रायंगल है, बिल्कुल बिल्कुल है। ये 1 वाला, डबल फ्लोर वाला, ट्रिपल फ्लोर वाला, ठीक है। यहां पे भी ट्रायंगल है, ऊपर से फिर डबल वाले फिर ट्रिपल वाले, ऐसे, हाँ ठीक है। इसमें यहां से कोई भी ट्रायंगल नहीं है, समझिएगा, इसमें यहां से ट्रायंगल नहीं है, इसमें यहां से भी ट्रायंगल है। जी हाँ बिल्कुल। देखो जरा करते हैं बात इसके लिए हम बात करने वाले हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं, अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो देखिए इसकी बात करेंगे। हम इसको कैसे काउंट करते हैं, हम इसको काउंट करेंगे सिर्फ ये वाला हिस्सा। इसमें कितने ट्रायंगल थे? 10 हमने बात की थी। 1 2 3 4, डबल वाला 5, डबल वाला 6, डबल वाला 7, ट्रिपल वाला 8, ट्रिपल वाला 9, इकट्ठा हो जाएगा 10। ये वाले 10 है। तो टॉप टू सेकंड बेस इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, टॉप से सेकंड वाले बेस की बात कर रहे हैं। टॉप से सेकंड बेस हम बात कर रहे हैं, टॉप से सेकंड बेस पे बात कर रहे हैं। यहां से यहां ये वाले भी 10 है, वो इस लेंथ वाले है ना, ये सेकंड लेंथ वाले, ये थर्ड, ये फोर्थ, 4 हो गए। ऐसे ऐसे डबल वाला, ये फिर ट्रिपल वाला, फिर 4 वाला, ऐसे। तो ऐसे ही थर्ड बेस के साथ ये वाले कितने हो जाएंगे? ये भी 10, इस तरीके से। लेकिन जो ये वाली शेप है इसमें ऐसा नहीं है, हम बात करने वाले हैं इसके लिए। इस शेप में क्या करेंगे, तो इस शेप में ऊपर से फॉर्मूला सोल्व करना आता है। अरे ऊपर से फॉर्मूला सोल्व करना आता है ना, उसके लिए क्या करते हैं बेटा, यहां पे 1 प्लस में 2 प्लस 3 प्लस 4, कितना हुआ सबका एडिशन? 10। इसका बेस 1 2 3 4, 4 हमारे पास बेस लाइन है, इंटू 4 कर दिया, कितना हो गया? 40। ठीक है, ये वाले 40 तो दूसरे वाले शेप में भी थे। ये है हमारे पास, यहां से हमने बात की है, इसके लिए दूसरा मार्कर यूज करेंगे ताकि आपको पहचान हो जाए। तो येलो वाली जो शेप है यहां से गिनने वाले हैं। तो इसमें क्या किया, ये वाला 1 2 3। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जो ये वाली शेप है, अगर मैं इसकी बात करूं, जो ये वाली शेप है, ये इन 40 में शामिल है या नहीं है, मुझे बताओ, है ना? हाँ यही तो चीज है। तो ये वाली शेप 40 में शामिल है। जब एक ही चीज एक से ज्यादा जगह काउंट हो जाए तो क्या करते हैं, उसको एक से ज्यादा जगह काउंट हो रही है लेकिन है वो एक चीज, या फिर ये कहो यही एक ही डायग्राम दोनों साइड काउंट हो रहा है, तो डायग्राम तो एक ही है, काउंट दो जगह हो रहा है ना, उस केस में क्या करोगे, क्या करोगे? हाँ एक जगह से माइनस कर देंगे, बिल्कुल गुड भाई। देखो सेम चीज, यानी यहां वाला जो हिस्सा है फर्स्ट पोर्शन को हम छोड़ देते हैं, इसको अलग रख देते हैं। उसके बाद अप्लाई करते हैं फॉर्मूला 1 प्लस 2 प्लस 3, कितना एडिशन हुआ इनका? 6। इसके लिए बेस लाइन यहां पे है 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4, इंटू 4, कितना हुआ? 24। समझिएगा 24 तो ये और 40 ये, दोनों का एडिशन कितना हो गया? 64। इस डायग्राम का आंसर 64 है, इस डायग्राम का आंसर 64 है। इसके लिए एक ट्रिक और भी है। ट्रिक क्या है, जरा जानिए ट्रिक क्या है। यहां पे हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल है। तो फॉर्मूला है x क्यूब, ये हमारे पास फॉर्मूला है
x की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ बेस, कितने बेस हैं, 4, तो 4 की पावर 3 कितना होता है, 64, आंसर क्या आएगा, 64। डन। लेकिन ये कब होगा, ये तब काम करता है जब आपको बोथ साइड, आपको यहां से यहां बोथ साइड आपको इक्वल मिलेगी तब। डन, ओके है। चलिए, तो इसी बात पे क्वेश्चन और हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए सो सिंपल वाला, बिल्कुल इजी वाला क्वेश्चन देखेंगे। लीजिए, उसी फॉर्मेट में है। हमने क्या सीखा, हाँ कितना आंसर आएगा बेटा, बोलो, हाँ आप बताइए कितना आएगा। हाँ वेरी गुड, देखो हाँ बिल्कुल, क्या किया, बोथ साइड दोनों तरफ से इक्वल है, दोनों तरफ से इक्वल है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। जी हाँ, x इज इक्वल टू 3, और फॉर्मूला क्या था, x की पावर 3, तो 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। डन, ये तो आंसर है, फॉर्मूला कहता है। लेकिन काउंट करना भी जरूरी है, तो चलिए जरा काउंट करके देखते हैं। काउंट करने से क्या आएगा, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 6। बेस लाइन 3, 6 गुना 3 कितना हो गया, 18। ये वाला 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 6। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो ये वाला हिस्सा क्या कर देंगे, कॉमन हो जाएगा। इसी गलती से बचना है। इससे क्या करेंगे, इस हिस्से को हम क्या करते हैं, एक तरफ से, जी हाँ एक तरफ से इसको हम यहां से हटा देते हैं, यानी ये वाला हिस्सा हमने क्या किया, ड्रॉप किया। डन। यहां पे 1 + 2 कितना होता है, 3। जी हाँ कितना हुआ, 3। बेस लाइन 1 2 3, तो 3 × 3 कितना हुआ, 9। अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन 27, दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, आंसर 27। ओके है, गुड। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। नया क्वेश्चन है आपके लिए, धमाकेदार क्वेश्चन। जी हाँ, ये क्वेश्चन जरा सोल्व करके दिखाओ। ट्रिक से तो हो ही जाएगा, अरे ट्रिक से नहीं करना है, बेसिक से भी करना है भाई। देखो बेसिक क्या कहता है, बेसिक कहता है इधर से 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना हुआ, 15। डन। यहां पे 1 2 3 4 5 × 5, 15 × 5 कितना होता है भाई, 75। ओके है, ठीक है। साइड वाला हिस्सा क्या कहता है, साइड वाले हिस्से के लिए जरा बात कीजिए। यार यहां पे क्या कहता है, इस हिस्से को स्किप करना है, छोड़ देना है। उसके बाद 1 + 2 + 3 + 4 कितना हुआ, 10। यहां से बेस 1 2 3 4 5 × 5 कितना हो जाएगा, 50। तो 50 तो ये है, 75 ये है, कितना आ जाएगा, 125। समझ पा रहे हैं। अब फॉर्मूला क्या कहता है, ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक कहता है यहां पे कि 1 2 3 4 5 5 पोर्शन है ना, तो 5 की पावर 3 कितना हुआ, 5 की पावर बेटा 3 कितना हो जाएगा, 125। ओके है। हाँ भाई, अब बताइए जरा, हो जाएगा आसानी से। अरे इतनी बात में किसी को डाउट है क्या, नहीं। डन। चलिए अब जरा बात करने वाले हैं कुछ खास क्वेश्चन। ये सब बातें हमने की हैं वो ऐसी शेप में की है, ये वाली जो शेप है ऐसा ट्रायंगल शेप। अब पीछे कुछ क्वेश्चन हम छोड़ के आए हैं, इसीलिए ताकि आपको पहले कंसेप्ट क्लियर कराएं, फिर आपको वैरायटी शो करेंगे। अब जी चलिए जरा कुछ वापस, ये क्वेश्चन हमारे पास। अब यहां पे हमने बात की थी इन क्वेश्चंस में, आया कुछ याद, इसका फॉर्मूला क्या था, 1 2, तो 1 + 2 कितना हुआ था, 3। इसका था फॉर्मूला 1 + 2 + 3 कितना हुआ था, यहाँ पे 6। ये वाला 1 + 2 + 3 + 4 कितना हुआ था, 10। ये शेप आएगी तो आप इसको बहुत आसानी से सोल्व कर लेंगे, हो जाएगा, बिल्कुल कर लेंगे। लेकिन एग्जामिनर ने अगर ये वाली शेप डाल दी तो, हाँ डाल दी तो, बिल्कुल ये वाली शेप डाली तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करना है, फिर से वही चीज, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। डन।
क्या करना है, एडिशन ऑफ डिजिट। क्या किया, एडिशन ऑफ डिजिट। कितना हुआ, यहाँ पे सबका एडिशन कितना हो जाएगा बताइए, 20। वेरी गुड। और अगर आ जाए ये वाला तो क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, सब का एडिशन क्या हो जाएगा, 55। हाँ भाई, चलिए डन है इतनी बात। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों में से कितने बच्चों ने इसको बहुत क्विक ऐड किया था? कितने बच्चों का आंसर 55 आया था? आया किसी का? आपका? आपका नहीं, नहीं आ रहा ना। उसका रीजन क्या है, देखो एक चीज, मतलब लाइफ में देखो, मतलब समस्या है ना कितनी सारी। क्या किया, पहले काउंट करने में टाइम वेस्ट हो रहा था, अब फॉर्मूला मालूम हो गया तो उसको प्लस करने में टाइम वेस्ट हो रहा है ना। बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके लिए बात करने वाले हैं, एक छोटी सी चीज डिस्कस करेंगे यहाँ पे, समझिएगा। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक फॉर्मूला। भाई आप जरा मुझे एक मैथ्स का फॉर्मूला है समझाइएगा, जरा बताइएगा। फॉर्मूला है, आपको बताना है फॉर्मूला, एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, पता है किसी को? अरे एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर मालूम है क्या? एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर, चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। फॉर्मूला होता है x इंटू x+1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, देखो x क्या है, नंबर ऑफ ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पे, 2। x की वैल्यू क्या है, 2। तो 2 × 3 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कम किया, कितना आंसर आया, 3 था। यहां पे क्या है, 1 2 3, क्या किया, 3 × 4 डिवाइड बाय 2। देखो हम सिंपल वर्ड में क्या कह सकते हैं, ऐसा भी तो कह सकते हैं सिंपल वर्ड में कि जिस संख्या को लिखा है उससे तुरंत अगली संख्या की मल्टीप्लाई की है। यहां पे क्या है, 2, 2 से अगले वाला 3, यहां पे क्या है, 3, 3 से अगले वाला 4। तो क्या किया, 2, 3 × 2 कितना होता है, 6। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 × 5 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ, 2। 2 × 5 कितना होता है, 10। बात तो वही है। अगली वाली जो शेप थी, हाँ यही तो बच जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 × 7 देन डिवाइड बाय 2 कितना हुआ, 3। 7 × 3 कितना होता है बेटा, 21। सेम काम किया था यहाँ पे हमने, हाँ यही किया था, सेम काम। यहाँ पे कितना है, 10, क्या करना है, 10 × 11 देन डिवाइड बाय 2 कितना हुआ, 5। 11 × 5 कितना होता है, 55। समझ रहे हैं? कहने का मतलब क्या है, हमारी ट्रिक यहाँ पे काम करेगी ही करेगी। हमारी ट्रिक तो काम करेगी, चाहे शेप में 2 3 4 5 6 8 10 15 कितनी भी बड़ी शेप आ जाए, हमारी ट्रिक तो काम करेगी ही करेगी, श्योर करेगी। डन हो जाएगा आसानी से? हाँ भाई, इतनी बातें बताइए, डन है? चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए जरा बात करते हैं आज की क्लास में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पे ये वाली शेप। अब इस शेप के लिए बहुत सारे नाम हो सकते हैं। यहां पे एग्जामिनर आप इसको डायमंड शेप कह दे, एग्जामिनर इसको आपको यहां पे काइट शेप बोल दे, या फिर मैथ्स का नाम रोम्बस। ठीक है, कोई भी आ सकता है। अब यहां पे जरा बात करने वाले हैं, तो मेन इसका जो रीजनिंग में वर्ड होता है ना, यूज जो होता है, वो काइट या डायमंड शेप में होता है। अगर ये वाली शेप थोड़ा सा ऊपर रख दी जाए, अगर ये शेप यहां पे ये वाली बना दी जाए, ऐसी वाली शेप बना दी जाए, तो इस शेप को बोल देते हैं डायमंड शेप। इक्वल स्पेस में रखा जाए बीच में, तो इसका नाम काइट शेप। तो एक ही चीज है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पे बात करने वाले हैं जरा खास चीज, इसके लिए जरा डिस्कस करने वाले हैं, हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर। तो ट्रायंगल तो यहां पे हमें बताना है, लेकिन हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं ये शेप है क्या। अगर आपको याद है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल की फर्स्ट शेप, ऐसी शेप जिसमें हमारे पास एक ही बेस लाइन हो।
उसके लिए जरा बात करेंगे। देखो जरा, एक ही बेस के लिए ये वाली शेप आपको कुछ याद आई? लास्ट क्लास में बात हमने की थी, यहां पे ये वाली शेप, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, क्या था इसका फॉर्मूला? क्या बनाया था? 1+2, आंसर हुआ था 3। ठीक है, फिर हमने यहां पे बात की थी ये वाली शेप आ जाए, तब क्या किया था? 1+2+3, फिर कितना आंसर हो जाएगा? 6। डन। सेम वही चीज यहां पे है, तो शेप वही है, बस यहां पे एक नई चीज की गई है। वो नई चीज क्या है? यहां पे दो अलग अलग शेप को एक ही बेस लाइन के साथ अटैच किया गया है, और यही चीज यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन को अट्रैक्टिव बनाती है, क्वेश्चन को खास बनाती है। खास समझिएगा क्यों। इसको सोल्व करने का एक रीजन होता है। देखो, एक सिंपल सी चीज है भाई, हमेशा ही माइंड अपना काम करता रहता है। आप भले ही सोचते नहीं है, लेकिन दिमाग अपना काम करता रहता है। जैसे ही नजर के सामने कोई चीज आएगी, आपका माइंड उस पर काम करना शुरू कर देगा। हमने देखा डायग्राम को, हमने सामने देखा, सामने देखते ही माइंड में क्या आया कि दो शेप को ना एक ही लाइन के साथ अटैच किया गया है। किया गया है, तो कैसे अटैच किया गया है? हाँ, उनको अलग अलग करते हैं पहले। ये शेप है एक, ऐसी ही एक शेप है ये वाली, दो अलग अलग शेप है। दो अलग अलग शेप है, इनको यहां पे अलग अलग हमने बनाया, अलग अलग इनको सोल्व करते हैं। क्या आप इनको अलग अलग सोल्व कर सकते हैं? बिल्कुल। ऊपर वाली शेप का फॉर्मूला क्या है? ऊपर वाली शेप का है 1+2+3+4, कितना हुआ? 10। ये वाला 1+2+3+4 कितना हुआ? 10 + 10 कितना हो गया? 20। डन। आगे जरा करते हैं बात, और यहां से यहां में, अब आते हैं इसमें, यहां से यहां क्या किया गया है? इन दोनों शेप को इसी लाइन के साथ अटैच किया गया है। देखिए ध्यान से, किया गया है, ऐसा ही किया गया है। तो ऊपर वाले हिस्से का फॉर्मूला आता है, आता है। क्या किया था हमने? 1 2 3 4 का एडिशन, कितना हुआ? 10। नीचे वाली शेप का फॉर्मूला ये भी आता है, क्या किया? 1 2 3 4 का एडिशन, कितना हुआ? 20। तो 20 तो ये वाला हो गया, कैसे? फॉर्मूला की हेल्प से। डन, 20 हो गया। अब बात करते, अब ध्यान दीजिएगा, उन शेप को गिनना है। हाँ, अब गिनना है उन शेप को जो यहां पे इनके गैप होने की वजह से अवेलेबल नहीं है, इनके एक साथ होने की वजह से अवेलेबल है। कौन सी? यहां से यहां ये वाला, और यहां से यहां ये वाला, कितने हुए? 2। अब उसके बाद यहां से यहां ये वाला 1, और यहां से यहां ये वाला 2। तो 2 + 2 कितना हुआ? 4। कितने हो गए? 4। कितना हुआ? 24। डन। आ रही है बात समझ में? तो ध्यान दीजिएगा, क्या किया? कुछ हिस्सा है फॉर्मूले से और कुछ हिस्सा है हमारा बेसिक की हेल्प से। तो बेसिक वाले के लिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्यों? ट्रिक से आएगा तो कोई भी सोल्व कर लेगा। अरे ट्रिक वाले क्वेश्चन को तो कोई भी कर लेगा। हाँ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं जिसमें यहां पे बेसिक के साथ साथ ट्रिक आपसे पूछी जाती है, यानी बेसिक प्लस ट्रिक दोनों चीज साथ में है, वही एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। डन हो जाएगा? यहां तक बताइए। अरे इतनी बात में किसी को डाउट है क्या? चलिए, अरे हो जाएगा क्या? अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसे बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए, वेरी गुड, आगे बात करते हैं। तो देखिए, ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करना है समझिएगा जरा। इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो यहां पे सेम उसी के जैसा बनाया गया काइट शेप या डायमंड शेप का कुछ हिस्सा है। आपको यहाँ पे ट्रायंगल काउंट करना है। जल्दी से जरा मुझे एक बार काउंट करके बताइए, इसमें आंसर क्या होगा? आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर क्या आएगा? बताइए जल्दी से। कितना आंसर आएगा भाई, बोलो। नहीं आ रहा है? चलिए देखो क्या किया। हाँ, कितना बेटा? कितना? 18।
ओके गुड। चलिए, वैसे 18 बिल्कुल गलत जवाब है। देखिए अब जरा करते हैं बात। अरे हाँ बिल्कुल, अभी तो बात की थी। क्या किया, ऊपर वाला हिस्सा, हाँ ये वाला हिस्सा जो है इसमें ये शेप है, नीचे वाले हिस्से में ये वाली शेप है। ओके, क्या ऊपर वाले हिस्से का फॉर्मूला आता है आपको? बिल्कुल, 1 + 2 + 3 कितना हो गया? 6, और 6 × 2 कितना हो गया? 12। नीचे वाले हिस्से में 1 + 2 + 3 कितना हो गया? 6, 12 ये, 6 ये, 12 और 6 कितना हो गया? 18। डन। तो ये वाले तो 18 है, लेकिन हम जरा बात करने वाले हैं इस पे कि इसके अंदर 18 तो ये वाले हैं, ठीक है, यहां से यहां ये वाला 12, यहां से यहां ये वाला 6, 18 हो गया। हाँ, अब बेटा ये बता था ना ये 18, अरे दुष्ट ऐसे भूल कैसे गया? हाँ, कि इसके बाद कुछ ऐसे भी तो शेप हैं जो यहां पे अटैच होने की वजह से बनती है, जो इधर और इधर दोनों साइड मिला करके पूरी होती है, उन शेप को भी तो गिनना है। वो वाली शेप कौन सी? एक तो यहां से यहां ये वाला, जो इसमें अवेलेबल नहीं है, इसमें है 1, ऐसा इसके अपोजिट ये वाला 2, और एक जरा ध्यान दीजिएगा, एक है ये वाला डायग्राम, ये वाला हो गया 3। समझ पा रहे हैं? ये 3 अलग है, इसलिए यहां पे 18 बनते हैं। तो 18 तो ये वाले, और 3 हमारे पास बेसिक वाले। 18 + 3 कितना आंसर आएगा? 21 हो जाएगा। हाँ भाई, अरे इतनी बात में बताओ, इतनी बात में किसी को डाउट है? हो जाएगा ऐसे? इजी है, बिल्कुल इजी है। चलिए वेरी गुड। तो यहां तक हमने बात की है। अब जरा बात करने वाले इस शेप के लिए। जितना अभी तक आपने सीखा है, हमारी जो क्लासेस हुई हमारी काउंटिंग ऑफ फिगर्स को लेकर के, उन क्लासेस में अभी तक जितना आपने डिस्कस किया है उसी के फॉर्मेट में है। क्या दिखाई देता है यहाँ पे? शेप एक है, लेकिन उसके 3 अलग अलग हिस्से हैं। क्या किया, यहां से यहां ये वाला हिस्सा, क्या आपको इस हिस्से का फॉर्मूला आता है? आता है। इस वाले हिस्से का ये भी आता है, इस वाले हिस्से का ये भी आता है। 3 अलग अलग हिस्सों को अटैच किया गया है। डन, ऐसा ही तो किया है ना, 3 अलग अलग हिस्सों को अटैच किया है। चलिए जरा करते हैं यहाँ पे बात। तो अब जरा यहाँ पे बात करने वाले हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए ये वाला फॉर्मूला 1 + 2 + 3 + 4 कितना आंसर आएगा बेटा? 10। 10 तो इसमें है, ऐसे सेम 10 इसमें है, और सेम 10 इसमें है। अगर आपने नोटिस किया है, अगर आपने ध्यान से देखा है, तो ये 10 है सिर्फ ये वाले हिस्से के, ये 10 है ये वाले हिस्से के, ये 10 है ये वाले हिस्से के, यही तो है। कितना हुआ? 10 10 10, कितना हुआ? 30। 30 के बाद, 30 के बाद जरा बताइए क्या होगा? हाँ, 30 के बाद कुछ उन ट्रायंगल्स को गिनना है जो हमारे पास इनके अटैच होने की वजह से अवेलेबल है। कौन सा? एक तो यहां से यहां ये वाला, और एक यहां से यहां ये वाला। समझ रहे हैं? कितना आंसर आएगा? 38 2a, 30 + 2 32। एक सिंपल सी चीज भाई। हाँ भाई, हमारी क्लास में आया समझ में? देखो, अपनी क्लास का एक सिंपल सा कंसेप्ट है। एक छोटी सी बात कहूंगा, ज्यादा लंबे चौड़े भाषण में नहीं दे रहा हूं। एक सिंपल सी चीज, हम हमारी क्लास में, अपनी क्लास में हमेशा ही कंटेंट को लेकर ही बात करेंगे। कंटेंट पढ़ने के लिए आप यहाँ पे आए ना, तो बच्चा कंटेंट पढ़ने के लिए ही यूट्यूब पे आता है। कंटेंट के लिए ही बात करेंगे, फालतू बातें नहीं करनी। ठीक है भाई, कहते हैं ना सीधी बात नो बकवास। तो चलिए यहाँ पे बात करने वाले हैं। डन भाई, हो जाएगा? आज की क्लास है, बताइए यहाँ तक आया समझ में? तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में काउंटिंग ऑफ फिगर्स के लेके यहाँ तक हमने बात की है, और इससे आगे बात करेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं कहता मैं, हमेशा वीडियो के लास्ट में एक छोटी सी बात कहता हूँ। प्रैक्टिस करते रहना, चीज़ों को समझते रहना, और हमेशा ही डाउट्स को आप सोल्व करते रहो।
ठीक है, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। चीजों को रटते चलो, रटते। तो चलिए अभी दोस्तों प्रैक्टिस करना, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।